जंगल में लोमड़ी और गधा बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक दूसरे की बात शेयर करते थे। यार, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैं एक शेरनी से दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। क्या बोल रहा है? वो शेरनी है, तेरी औकात से बाहर है भाई। अगर उसे ये बात पता चली तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। तू कुछ भी कर भाई, मुझे वो चाहिए। क्या आंखें हैं, क्या जुल्फे हैं, स्वर्ग की अप्सरा लगती है। ख्वाब से बाहर आ भाई। तू कहाँ घास फूस खाने वाला और वो कहाँ मांस मटन खाने वाली। ऐसी भी तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जिससे वो तुझे पसंद करे? ऐसी कोई चीज तो नहीं है, मगर मेरे पास अपने पूर्वज की एक सुनहरा अंडा है। कहते हैं वो जादुई है। उसकी शक्ति इतनी है कि उससे जो मांगा जाए वो पूरा हो जाता है। भूल कर भी उसके बारे में किसी को मत बताना। अगर ये बात जी जंगल में फैल गई तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो अंडा चोरी कर लेंगे। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि एक भेड़िया छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अच्छा, एक जादुई अंडा। किसी भी तरह मुझे उस अंडे को पाना होगा और उस अंडे को पाकर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। भेड़िया शेरनी के पास पहुंचता है। शेरनी, तुम्हारे लिए एक गजब का सौदा लाया हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा, क्या सौदा है? तुम्हारे लिए एक गधे की शादी का रिश्ता लाया हूँ। गजब का गधा है। क्या मैं उस गधे से शादी नहीं कर सकती? मैंने शेर सिंह के साथ रिश्ता पक्का कर लिया है और शेर सिंह तो इस जंगल का राजा है। भला उसे छोड़कर किसी और से शादी क्यों करूं? सुन मेरी बात, उसके पास एक जादुई अंडा है। कहते हैं उस अंडे से जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। एक बार तुम्हारी उससे शादी हो गई तो वो अंडा हमारा होगा। फिर तुम्हें उस शेर सिंह की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगी। क्या सच में एक जादुई अंडा मुझे इतना ताकतवर बना देगा? मगर गधा मुझसे शादी करेगा? मैं कहाँ और वो कहाँ। तुम उसकी चिंता मत करो। गधा तुम्हारे प्यार में पागल है। अगर उससे झूठ बोलेंगे तो वो पक्का यकीन कर लेगा। एक दिन भेड़िया गधे के पास आता है। सुनो गधे भाई, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। वो बात यह है कि मुझे शेरनी ने भेजा है। वह तुमसे शादी करना चाहती है। मैंने उसे बार बार मना किया, मगर वह तुमसे सच्चा प्यार करती है और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। गधा ये बात सुन के फुले नहीं समा रहा था। जिसका वो ख्वाब देखता था आज वो पूरा होने वाला था। क्या सच में? भेड़िया भाई, मैं भी शेरनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गधा ये बात लोमड़ी को बताता है। लो, मेरे पास शेरनी का रिश्ता आया था। वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। तू बता, मैं क्या करूं? क्या तुमने उस अंडे से शेरनी को मांगा था? अगर ये किया था तो तूने बहुत गलत किया है गधे। किसी का प्यार इस तरह नहीं पाया जा सकता। अरे नहीं यार, उसका रिश्ता खुद आया है। भेड़िया भाई के हाथों शेरनी ने रिश्ता भिजवाया है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। क्या? अगर ऐसी बात है तो जा कर ले शादी और बदल दे इतिहास। लोमड़ी मान तो गई थी, मगर उसके मन एक शक सा बैठ गया था। ये कैसे हो गया? भला शेरनी गधे से शादी करना चाहती है? क्या उसे अंडे के बारे में मालूम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, अंडे के बारे में मात्र मैं और गधा ही जानते हैं और किसी को मालूम नहीं है। तो फिर क्या कारण हो सकता है? उधर भेड़िया शेरनी से कहता है, बधाई हो शेरनी, गधा शादी के लिए मान गया है। बस कुछ देर और फिर अंडा हमारा होगा। तुम्हें अंडे की पड़ी है? मेरी चिंता करो, मेरी जंगल में थू थू हो जाएगी। जंगल के जानवर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक बार अंडा मिल जाए फिर हम सबकी याददाश्त मिटा देंगे और फिर वो किसी जानवर को पता भी नहीं होगा कि तुमने गधे के साथ शादी की थी। उधर लोमड़ी चुपकर इनकी बातें सुन रही थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे दोस्त के साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ये दोनों अपना गुनाह खुद कबूलेंगे। क्या बात है शेरनी, कुछ परेशानी है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैं गधे से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या?
हमारी शादी की बात सभी जानवर जानते हैं, मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है, अब मैं जा रही हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो। उधर लोमड़ी भागी भागी गधे के पास पहुंचती है। गधे, ये शादी मत करो, ये तुमसे उस जादुई अंडे को छीनना चाहते हैं। मैंने खुद भेड़िया और शेरनी को आपस में बात करते सुना है। क्या शेरनी मुझसे प्यार नहीं करती? वो इस अंडे के पीछे है। इतना बड़ा धोखा। लोमड़ी, कुछ करो, इन्हें सबक सिखाना है। इस अंडे के लिए वो शेरनी उस शेर से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे पीछे आ रही है। अब तुम देखना मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। अगले दिन शेरनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी लोमड़ी वहां पहुंची। नमस्ते भाभी जी, लगता है आप आराम कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अब आ ही गए हो तो बताओ क्यों आए हो, क्या बात है? मुझे पता है आप गधे से क्यों शादी करना चाहती हैं। मुझे ये भी मालूम है इसके साथ आपके भेड़िया भी शामिल हैं। क्या तुम्हें सब मालूम है? क्या तुम अब सबको बता दोगे? नहीं, मैं भी चाहती थी कि मैं उस अंडे का इस्तेमाल करूं, मगर जब मुझे उस अंडे के श्राप के बारे में पता चला तो मैं डर गई। कैसा श्राप? भेड़िया ने मुझे तो नहीं बताया। गधे ने मुझे बताया है कि उस अंडे को जो भी पहली बार इस्तेमाल करेगा वो 3 दिनों में मर जाएगा और उस अंडे में लगा श्राप भी टूट जाएगा, जिससे उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसी कारण आज तक गधे ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर पता नहीं क्यों भेड़िए भाई ने आपको ये नहीं बताया। ताकि वो मेरा इस्तेमाल करके वो श्राप तोड़ दे और फिर अंडा हड़प ले। आने दो उसको, फिर बताती हूँ। लोमड़ी भेड़िए के पास पहुंची और जो शेरनी को बोली थी वही बात भेड़िए को बोली। क्या श्राप? तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे उसका श्राप टूट जाए? बहुत ही सिंपल है। शेरनी को कहो कि वो पहले अंडे का इस्तेमाल करे। जैसे ही वो अंडे का इस्तेमाल करेगी उसका श्राप टूट जाएगा। फिर शेरनी 3 दिन में मर जाएगी और अंडा तुम्हारा होगा। भेड़िया ये सुनते ही शेरनी के पास पहुंचा। शेरनी, मैंने सुना है कि वो अंडा तुम्हारे पास है। कहाँ है वो अंडा? भेड़िया भाई, वो यहाँ है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब भी मुझे ये अंडा मिले सबसे पहले आपके पास लाऊं और आप इसका इस्तेमाल सबसे पहले करें। अरे नहीं नहीं शेरनी, तुम इसकी हकदार हो। तुमने शेर सिंह से रिश्ता तोड़ दिया, जबकि उससे शादी करके तुम महारानी बन सकती थी। इसलिए इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। मैंने कहा ना, इस पर सबसे पहले हक तुम्हारा है। सबसे पहले अपनी इच्छा मांगो। तो फिर ठीक है। हे जादुई अंडा, मैं भेड़िया तुमसे मांगता हूँ कि तुम पर लगा ये श्राप इस शेरनी को लग जाए और मैं जिंदा बच जाऊं। गद्दार, मैं जानती थी बड़ी चालाकी से तुमने मुझे फंसाया था, इसलिए मैंने नकली अंडा यहाँ रखा था। असली तो मैंने गुफा में छुपाया था। तभी लोमड़ी शेर सिंह, गधे और कुछ अन्य जानवरों के साथ पहुंचती है। देखा साथियों, ये मक्कार जानवर हमारे बीच रहते हैं। तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ गई है। अच्छा होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। धोखेबाज लोमड़ी, अगर मैं डूबूंगी तो सबको लेकर डूबूंगी। फिर शेरनी उस असली अंडे को सबके सामने लाती है और कहती है कि जादुई अंडे, मेरा एक काम कर, अपना ये श्राप उल्टा कर, मेरे बदले इन जानवरों की जान ले ले और अपना श्राप तोड़ दे। तभी गधा हंसते हुए कहता है, अरे ओ शेरनी, जिसे तुम जादुई अंडा कह रही हो वो तो असल में एक मामूली शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये सुन के शेरनी ही नहीं बल्कि सभी जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। मगर अब शेरनी और भेड़िए की चालबाजी सबके सामने आ जाता है। शेरनी और भेड़िया, तुम्हारे दिल में किसी लिए प्यार भी नहीं है, कोई दया नहीं है। तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। तुमने एक अंडे के लिए सभी जानवरों को मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें और इस भेड़िए को अभी इसी वक्त जंगल छोड़ने का हुक्म देता हूँ। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी के साथ जंगल वासियों को शेरनी और भेड़िए की चालबाजी से बचा लिया।